सुपरमैन को तो जान लिया, अब सुपर गर्ल कौन है ये जानने के लिए एक कहानी सुनो। कहानी शुरू होती है कारा नाम की एक लड़की से, जो अपनी कहानी के बारे में बताती है कि कैसे वो धरती पे आई और कैसे उसके साथ सुपरमैन का मुलाकात हुआ। पहले वो अपने बचपन के बारे में बात करती है, जहाँ वो अपने स्पेस सेटल से एक फार्म में आ गिरी और वहीं उस फार्म के मालिक ने उसे गोद लिया। जब वो धरती में आई तब उसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। जहाँ सुपरमैन जब धरती में आया था तब वो बच्चा था। उसके बाद उसके पेरेंट्स को उसके सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है कि कैसे वो फ्लैश की तरह दौड़ सकती है, सुपरमैन की तरह उड़ सकती है और आंखों से लेजर निकल सकती है और हद से ज्यादा ताकत पोजेस करती है। उसके बाद उसके डैड ने कहा कि उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। कारा भी अपनी डैड की बातें मान लेती है और बड़ी होकर कॉलेज में जाती है, जहाँ उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, डॉली एंड जेन। कॉलेज की एक्टिविटीज उन तीनों को ही पसंद थे। वो लोग स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बनते हैं, जहाँ कारा एंड जेन रनिंग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन लेती है, जहाँ उसकी कोच ने एक हैंडबैंड सबको दिया था ताकि उनका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जा सके, जिससे उनको बेहतर बनने में मदद मिलेगी। अब कारा जानबूझ के हमेशा अपनी एबिलिटीज को छुपाती है ताकि दूसरों को उसके पावर्स के बारे में पता ना चल पाए, इसलिए वो जेन से भी कमजोर होती है रनिंग में। जबकि वो अगर चाहे तो 1 मिनट में पूरे अर्थ के 7 चक्कर लगा सकती है। देखते देखते उसका 16th बर्थडे आ गया। अब उसका बर्थडे कब हुआ किसी को मालूम नहीं था, पर उसके पेरेंट्स को जब वो धरती पर आई उसी दिन बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कारा को पसंद नहीं है। अब बर्थडे के दिन उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती है। उसका पावर फ्लक्चुएट होने लगता है, यानी वो अपने पावर्स पे कंट्रोल खोने लगती है कुछ देर के लिए। उसने उसके मॉम को बताया और उसकी मॉम ने कहा कि शायद वो अभी बड़ी हो गई है और उसके हार्मोन्स की वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद कंपटीशन का दिन आता है। एक भयानक अर्थक्वेक सब कुछ तबाह कर देता है। जहाँ जेन मुसीबत में पड़ गई थी, उसको बचाने के लिए कारा यानी सुपर गर्ल भागते हुए जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और तभी उसका पावर फिर से फ्लक्चुएट होता है और वो जेन को बचाने में नाकाम होती है। अब कुछ दिन ऐसे ही दुखी होकर दिन गुजरने लगे, अंटिल उसने रात को किसी की आवाज सुनी जहाँ कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि उसकी कोच ने किसी को बंदी बना के रखा है और उस पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो गुस्से में सब कुछ तबाह कर देती है और उस बंदे को बचा लेती है। जहाँ उसकी कोच ने कहा कि उसके हाथ पे बंधे हुए बैंड से उसे पता चल गया था कि कारा के पास भी कुछ अननेचुरल पावर्स है, लाइक सुपरमैन। इसलिए उस बैंड के जरिए उसका पावर को टेस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसका पावर फ्लक्चुएट हो रहा था। अब ये सुन के कारा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जेन की मौत कोच की वजह से हुई है और वो अब तक खुद को ब्लेम करके आ रही थी। कोच ने उससे माफी मांगी और कहा कि ये मेरा काम था, पर कारा को गुस्से में देख वो वहाँ से भाग जाती है। बाद में पता चलता है कि जिस बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो कारा के प्लेनेट से आया था और अर्थ में आने का रीजन एक ही था कि यहाँ पे रहने लायक कुछ है या नहीं ये रिसर्च करने के लिए, और उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर थी कि वो अर्थ में किसी को हार्म नहीं करेगा। इसलिए वो पकड़ा जाने पे भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, पर वो अब हर अर्थलिंग को मार देना चाहता है, इतने सालों से उसके ऊपर टॉर्चर करने के लिए। पर कारा उसका साथ नहीं देती और उससे लड़ने लगती है, जहाँ वो कुछ देर के लिए को हरा देती है। पर वो जानती है कि अभी भी वो नहीं मरा और इसको मारने के लिए उसको सुपरमैन की मदद लेनी होगी, इसलिए वो सुपरमैन को ढूंढने चली जाती है। कुछ दिनों के स्ट्रगल के बाद फाइनली उसके साथ सुपरमैन का मुलाकात हो जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए ये भी लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।